नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई आपका जो एग्ज़ाम की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और जितने भी भर्ती है अभी बिहार में चल रहा है, सबसे फास्ट ये भर्ती होने वाला है बीपीएससी एईटीओ का, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का। जो सीटों की संख्या आप सबको पता ही है कि 935 पोस्ट है, जो कि बीपीएससी ने आज ही एक नोटिस जारी किया है। और एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपके सामने बहुत जल्द होगा। अभी जो टाइम बचा हुआ है, चूँकि आपके सामने देखा जाए तो लगभग टाइम बचा हुआ है आधा अक्टूबर, उसके बाद नवंबर बचा है, दिसंबर, जनवरी में आपका एग्ज़ाम ही है। तो आप कह सकते हो जो आपका तैयारी के लिए, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन के लिए जो टाइम है लगभग 75 दिन है, 75 से लेकर 80 दिन। बाकी 10-15 दिन आपको रिवीजन में देना होता है पूरे तरीके से। कैसे आप इस एग्ज़ाम को अभी भी क्लियर कर सकते हो, क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से बुक आपको पढ़ना है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट था कि सर अभी चूँकि अब जो देख रहे हैं एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है तो कौन सा सेक्शन के लिए ज़रूरी है, 1 टू 1 चर्चा करेंगे। चूँकि आप सबको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, जो आपकी एग्ज़ाम की जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो क्वालिफाइंग है जो सामान्य भाषा है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी 70 नंबर करेगा और इंग्लिश 30 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पे 30% नंबर लाना, ये क्वालिफाइंग है। लेकिन यहाँ पे फाइनल जो मेरिट बनेगा ये दोनों पेपर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक सेक्शन है सामान्य अध्ययन का, है ना, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा। इस 100 क्वेश्चन में आपका आर्ट्स वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चन, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, स्टैटिक जीके, है ना, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से नंबर आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का, देखो मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का भी बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो कितने टॉपिक पढ़ना है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए अभी, है ना। 1 टू 1 हम लोग चर्चा करेंगे, कौन से बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, कितने घंटे आपको देना है, ताकि आपका भाई एक सीट मिल सके। क्योंकि फॉर्म बड़ी तगड़ा फिलअप हुआ है, आप लोग समझ ही रहे हैं, लगभग 10 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है ना। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दूँ। अगर लगता है कि आपका कोई भी एरिया वीक है, कमज़ोर है, तो हम आपके लिए कंप्लीट क्लास लेके आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस हैं, तो आप जल्दी जल्दी। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें बीपीएससी एईटीओ और ये जो आप देख पा रहे हैं सीजीएल 4 का भर्ती है आपके सामने। ये दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के सारी चीज़ें आपको मिल रहा है एकदम जीरो से। मान लो रीजनिंग पढ़ोगे ना तो हार्डली 30 से 35 वीडियो में पूरा रीजनिंग में पूरा करवा दिया हूँ, है ना। कैसे आपको करना है, और वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं है, एक बार देख सकते हो, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। अच्छा, इसका जो फी है, इसमें सारे सब्जेक्ट है ना। देखो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, है ना, सब आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। देखो ये जो हिंदी और इंग्लिश है ना, इसका आपको ना मॉक टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन ये एकदम जीरो से, ये दोनों जो सेक्शन है जिसका नंबर जुड़ेगा, इस पर पूरे तरीके से आपको एकदम जीरो से कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसका फी 1099 है, इसका 1599 था, अभी कम कर दिया हूँ। कई सारे लोगों का था कि सर मेरा सारे सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर यहाँ पे देता हूँ। ये नंबर है आपका 7319924130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको करना ये है, दिख रहा है ना, हाँ, इसी नंबर पे आपको क्या करना होता है ना, पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा होगा, है ना, यही नंबर है 7319924130। फिर से लिख देता हूँ 7319924130। इस पर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। अब ये कहिएगा सर क्या क्या मिलेगा, देखो क्लास कैसे आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको रीजनिंग का कंप्लीट करना है ना, और ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, इसमें रीजनिंग का लगभग मैक्सिमम टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिया हूँ। कुछ टॉपिक बाकी है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से टॉपिक वाइज। और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं है, देखो ये 40 मिनट का है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा कंप्लीट है ना। ये 34 मिनट का है, ये 33 मिनट का है, ऐसा ही वीडियो का लेंथ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आपको सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया गया है। मान लो कि आपको बायोलॉजी का क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो ऑलरेडी कंप्लीट है बायोलॉजी, जैसे बैच में जुड़ूंगा तो इस यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और यहाँ पे क्लास 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है वो टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेस मिल जाता है, ताकि आपका टाइम बचा दो। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। अगर बायोलॉजी आप देखोगे तो लगभग 15 से 17 वीडियो रहता है, और पूरा बायोलॉजी कंप्लीट है एकदम डायग्रामिकली, और जस्ट नीचे उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। इस तरीके से मान लो कि आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है ना, तो जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, बैच में जुड़ूंगा तब, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, इस तरीके से सारी क्लासेस दिख जाएगा। वीडियो का लेंथ भी आपको यहाँ पे है ना, और नीचे में टॉपिक भी लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शन का क्लास मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, चूँकि डाउट रहता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भाई जो लोग खुद से तैयारी, मॉक टेस्ट भी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, तो मॉक टेस्ट अभी तक आप नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट दो यार। मॉक टेस्ट जब तक नहीं दीजिएगा फिर दिक्कत होगा सिलेक्शन लेने में, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आपका जो एग्ज़ाम की जो डिमांड है इसमें आपको कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। देखो यहाँ पे मेरे साथ पढ़ोगे तो साइंस वाले सेक्शन में ऑलरेडी एनसीईआरटी की कंपाइलेशन है ना, कर दिया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आप फिजिक्स ही पढ़ोगे ना तो वहाँ पे नॉमेरिकल भी पढ़ा दिया और बहुत लेंदी वीडियो नहीं रहता है, टू द पॉइंट बताया गया है। उसके बाद जैसे आप मैंने पहले भी बोला हूँ, और बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से, ऑलरेडी डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो वो सारे सेक्शन एनसीईआरटी को कवर किया गया, तो आपका सारी चीज़ एक जगह कवर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या उठता है कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हो, है ना। देखो भाई, पहली बात आपको ये जो दोनों सेक्शन है जिसपे आपका मेरिट बनेगा, है ना, ये 100 नंबर का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ। ये जो आपको फ्रेंड्स 100 नंबर दिख रहा है, जिसमें आपका मैं बोला हूँ कि ये जनरल स्टडीज़ है, तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट का भी एक दो क्वेश्चन आता है, वो सब तैयार करना है। और मेन जो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, है ना, क्योंकि यही गेम चेंजर है। करंट अफेयर्स और साइंस मैक्सिमम नंबर यहाँ से ला सकते हो। और ये जो दूसरा पेपर है अगला जो है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, इसमें आपको अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक भी है ना, तो यार रीजनिंग पे अच्छे से कमांड कर लो यार। मैथ्स वीक, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन आएगा, तो अगर अभी भी पढ़ोगे ना, क्योंकि मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको आर एस अग्रवाल से, सारे टॉपिक कंप्लीट है, कुछ टॉपिक बाकी है, तो वो भी अपलोड हो जाएगा उसी प्लेलिस्ट में, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनको पता होगा। तो उतना मैथ्स कंप्लीट कर लेना, लगभग 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स भी। और उसके बाद रिवीजन आप कोशिश करिए, डेली आपको एक टेस्ट लगाना है। एक टेस्ट आप क्या करिए, जीएस का लगाइए, और दूसरा टेस्ट आप ना जनरल एप्टीट्यूड का जो मैथ्स और रीजनिंग का है, हो सकता है 100 टेस्ट हो, 100 क्वेश्चन का हो या 50 क्वेश्चन का भी लगा सकते हो, लेकिन डेली लगाओ सारे टॉपिक का। ये काम करना पड़ेगा, और ये कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जनवरी तक करना पड़ेगा। कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिए कि सप्ताह में 3 से 4 तो आपको मिनिमम लगाना ही लगाना है। डेली लगा पा रहे अच्छी बात है, लेकिन 3 से 4 दोनों पेपर का जरूर लगाइए। और कोशिश करिए सैटरडे संडे, ये जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है 20-20 में लगा ले, सैटरडे को कम से कम या संडे को, ये काम करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि सर इसके लिए हमें बुक कौन सी पढ़नी है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। अब देखो भाई, ये जो समान अध्ययन है इसमें बहुत सारे लोग लुसेंट से कंप्लीट कर रहे होंगे, तो इसका जाहिर सी बात है लुसेंट से अच्छे कर सकते हो। लेकिन समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है कि आपका अगर बेसिक सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें नहीं समझ में आता, फिर आपको लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा, जो मैं चैप्टर का लिस्ट बताया हूँ आप लोगों को, लगभग 110 टॉपिक बताया था ना आप लोगों को, उसका ऑलरेडी मैं टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। तो वो टॉपिक जाके यूट्यूब पे भी सर्च करके टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो। उसके बाद लुसेंट खुद से भी पढ़ सकते हो। एक तो आप लोग का लुसेंट यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगा लीजिएगा, और साथ में बीपीएससी का भी जितने भी एग्जाम हुआ है ना उसका PYQs कर लेना, इसका काम हो जाएगा, ठीक है। बात आता है यहाँ पे किस क्या सर साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिनका साइंस वीक है, तो भाई आप लोग क्या करना, कहीं पे नहीं पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ रहे हो, डीप में साइंस नहीं पढ़े हो, तो 9th और 10th का एनसीईआरटी ना खुद से कर लेना। इसमें चैप्टर का लिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी उसका लिस्ट मैं डाल चुका हूँ। उस टॉपिक को जाके कर लेना, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम नंबर लाना तो ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो मैं रीजनिंग के लिए बोल ही दिया हूँ। देखो मार्केट में कई सारे बुक है। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल कर लो, है ना, एस्टर्न पब्लिकेशन की आती है, आप सबको पता होना चाहिए, मैं बता ही चुका हूँ। तो उसमें 3 राइटर का आता है, तो वो कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट या तो आप मेरे साथ भी दे सकते हो, या फिर कई सारे अलग अलग बुक्स भी है मार्केट में, वहाँ से लेके दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिक जो टॉपिक मैथ्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैथ्स और रीजनिंग का, वो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। रीजनिंग के लिए चूंकि बहुत ही करना है, मैथ्स का मैं बोला हूँ कि लगभग 10 से 12 टॉपिक है, और रीजनिंग का भी लगभग जो है 18 से 20 के आसपास में टॉपिक है, मेन टॉपिक, यहीं से सारे क्वेश्चन आता है। तो इसे पूरा कर लीजिए और मल्टीपल टाइम रिविजन करो। टेस्ट में पुनः करो, एक ये जो पेपर है सामान्य योग्यता का, जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी आप कोशिश करो एक लगाओ यहाँ से। एक नहीं लगा पा रहे तो सप्ताह में कम से कम 4 लगा सकते हो, 3 से 4। और ये जनरल स्टडीज़ का भी क्या करिएगा,
सप्ताह में कम से कम जो है 3 से 4 लगा सकते हो। ठीक है, ये काम करिए, नैया पार हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न होता है कि ठीक है सर मैथ्स रीजनिंग तो कर लेंगे। देखो अगर आपका मैथ्स वीक है ना तो रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा। मुझे लगता है कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहेगा लगभग, चूंकि इन्होंने नाम दिया है जनरल एप्टीट्यूड, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 60 के आसपास में रीजनिंग करेगा। तो मैथ्स वीक है तो रीजनिंग पे अच्छे से काम कर लो, और मैथ्स का जो मैं सिलेक्टेड टॉपिक बताया हूँ लगभग 8-10, उस पर कर लो कमांड, यार हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो एरिया जिनका थोड़ा सा यहाँ पे ये वीक रहता है तो ये इसमें बोनाफाइड रहता है ना, जीके जिस वाला सेक्शन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ से मैक्सिमम नंबर आपको लाना है। ये तो क्वालिफाइंग है, तो यही अप्रोच होना चाहिए। बुक के लेके ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ये काम करो, 50 बुक को मत पढ़ो, एक जगह एक चीज़ को करो, और प्रैक्टिस के लिए मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो करना है, 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ। देखो ये इसका ना कंप्लीट जो इन्होंने लिखा है पाठ्यक्रम के लेके, थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से आप भी इसे देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो अब एग्जाम के लेके मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो भाई, आप लोगों का जो एग्जाम है मेरे भाई, मैथ्स के लिए बताते हैं ना, रीजनिंग के लिए कौन से बुक पढ़े, कुछ लोग बोल रहे थे भाई रीजनिंग के लिए मैंने 2 बुक बताया, या तो आप आर्यश अग्रवाल का ले सकते हो, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग का बुक, उसको ले सकते हो। टॉपिक वही कंप्लीट करना है जो इन्होंने मेंशन किया है ऑलरेडी। वो टॉपिक मैं हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने सिलेबस में जो पूरा किया है, मेंशन किया ना, यहाँ पे देखो समान योग्यता में, इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों का टॉपिक लिखा है। ठीक है ना, तो इसमें लगभग 14 टॉपिक रीजनिंग का है और 10 से 11 टॉपिक मैथ्स का है। यही है, पहले उसको पूरा कर लेना। और इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है मैक्सिमम टॉपिक मेरे बैच में कंप्लीट है, कुछ बाकी है जो कि उसी प्ले लिस्ट में अपलोड हो जाएगा। पूरा कर लो, बोनाफाइड बन जाओगे, या फिर आप खुद से कर लो, अच्छी बात है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको टेस्ट लगाना जरूरी है। ठीक है, टेस्ट वही लगाना है जो कि बिहार के एग्जाम में खासतौर पर अभी बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला जो हुआ है ना, उसका पीवाईक्यूज के आधार पर भाई सीट होना चाहिए क्वेश्चन, उस आधार पे आपको चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का सेक्शन हो। तो वैसे अगर टेस्ट मिल रहा है तो करिए। और मैं बता ही चुका हूँ जो टेस्ट का लेवल होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है मिड जनवरी में, जनवरी 2026 में, तो तैयारी में लग जाओ, टाइम इतना है। हाँ, अगर अब थोड़ा सा लेट करोगे फिर आपके हाथ से निकल जाएगा ये, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट के लिए मैं बता ही दूँ, जो लोग मेरे साथ भी टेस्ट देना चाहते हो जुड़ के, तो वहाँ से अभी आप टेस्ट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।